अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नए पाकिस्तान में लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गुर्बत के खात्मे के कौमी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले 82,000 लोगों को बिला सूद कर्जा मिलेगा। यहाँ 30 साल से हुकूमत करने वालों ने कोई अच्छा अस्पताल नहीं बनाया जहाँ उनका इलाज हो सके। ये जेल जाते हैं तो लंदन में इलाज का मुतालिबा करते हैं। धमकियां देने वालों को कहता हूँ कि मैं मौत से भी नहीं डरता। बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को 10% मिलेगा। बेनामी पैसा गुर्बत के खात्मे पर लगाएंगे। धमकियां देने वालों को कहता हूं कि मैं मौत से नहीं डरता। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस में अहम पेशरफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने डीएसपी मलिक खालिद को गिरफ्तार कर लिया। साबिक एसएसपी राय जमीर उल हक की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। राय जमीर उल हक गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस में मुलव्विस साबिक डीपीओ राय एजाज के वालिद हैं। ऑपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास। 9 जुलाई को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद जमा कराने का ऐलान। नए चेयरमैन सेनेट के लिए 3 तजावीज पर गौर। 25 जुलाई को यौम सिया और तमाम सूबों के मरकजी शहरों में जलसे मुनक्किद करने पर इत्तेफाक। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत प्रोडक्शन ऑर्डर खत्म करके हक की नुमाइंदगी खत्म करना चाहती है। अकरम दुरानी बोले सियासी लोगों को दूर करने के लिए ऐसे तरीकों की मजम्मत करते हैं। इंतखाबात के बाद महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। तोशाखाना केस। नैब टीम की जेल में नवाज शरीफ से तफ्तीश। इस्लामाबाद नैब टीम सवालनामा भी साथ लाई। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की अपने वालिद नवाज शरीफ से हफ्ते में 2 मुलाकातों की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त में तरमीम की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ दिल समेत मुतादिद आर्ज़ों में मुब्तला हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुलाकात का एक दिन तय किया जाना गैर कानूनी है। मरियम नवाज का मौक़िफ़। मरियम सफदर से बरामद की गई गाड़ी हुकूमत पाकिस्तान का असासा है। मरियम औरंगजेब गाड़ियों के मामले पर आवाम को गुमराह ना करें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम और जेल काट रहे हैं। किस तरह सरकारी मराहत अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने भी नवाज शरीफ को 2008 में मर्सिडीज गाड़ी 6 लाख रुपए में दी थी। दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान होगा मगर अवामी खिदमत में कोई बेईमानी नहीं की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत में बयान। बोले कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मैंने गन्ने की कीमत 180 रुपए मन रखी। मेरे बच्चों और भाई की शुगर मिल्स को अरबों का नुकसान हुआ। पूरा खानदान, भाभी और बच्चे नाराज भी हुए लेकिन मैं नहीं माना और ये मुझ पर 18 करोड़ का झूठा मुकदमा बना रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासाजात मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी नैब को बयान रिकॉर्ड करा दिया। रमजान शुगर मिल्स केस में नैब की जानिब से हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 15 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। हमजा शहबाज कहते हैं कि गिरफ्तारियों से नहीं डरते। इमरान न्याज़ी अपने ही घमंड में है। सारे हथकंडे उल्टा उन्हें भुगतना पड़ेंगे। इमरान खान ने 10 महीनों में मुल्की मईशत का बुरा हाल कर दिया। महंगाई और टैक्सेस से कौम का कुचूमड़ निकाल दिया। ऑपोजिशन मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का आगाज किया। आने वाली नस्लों के लिए हमें 10 अरब दरख्तों के मंसूबे को कामयाब बनाना होगा। वज़ीर आज़म का शजरकारी से मुतालिक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि तहरीक इंसाफ पहली पार्टी और हमारी हुकूमत पहली हुकूमत है जो इस नजरिए को समझी।
इमरान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी ने क्या सुलेमानी टोपी पहन ली है। 1 अरब दरख्तों में से 90% दरख्त गायब हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। दरख्त लगाने पर भी खोट और करप्शन, ऊपर से भाषण। इमरान खान बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ें और खुदा का वास्ता है झूठ ना बोलें। इमरान खान पाकिस्तान में बिलियन ट्री नहीं, बिलियन झूठ, महंगाई और बेरोजगारी का सुनामी लाए। आपने तो नौजवान नस्ल से उम्मीद छीन ली है। आसिफ जरदारी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां 5 जुलाई 1977 का तसलसल हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के नारे तले वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। साबिक सदर जरदारी कहते हैं कि कोई ताकत हमें आइन की हुक्मरानी और पार्लियामान की बालादस्ती के उसूलों से नहीं हटा सकती। गैर जमहूरी अनासिर के पास सिर्फ इल्जाम तराशी का हथियार होता है ताकि जमहूरी सोच को दबाया जाए। आइन से इन्हिराफ के मुज़र असरात निकलेंगे जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक रसाई का चैलेंज। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शाहीनों की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में 437 रन बनाकर जावेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान को हर सूरत कम से कम 400 रन का हदफ देकर बांग्लादेशी टीम को 84 रन तक महदूद रखना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरान के वज़ीर सनअत व तिजारत रज़ा रहमानी की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर आज़म कहते हैं कि दोनों हमसाया ममालिक में तिजारत बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। बाहमी तिजारत बढ़ने से दोनों ममालिक के अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। दोनों ममालिक स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इक़दाम करें। ईरानी वज़ीर ने ईरानी क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म को खैर सगाली का पैगाम दिया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का LOC और सियाचिन का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल बिलाल अकबर ने नीलम, मुजफ्फराबाद, कोटली और भंबर सेक्टर के अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात और जवानों के बुलंद हौसले और तैयारी को सराहा। कोर कमांडर रावलपिंडी का LOC के करीब मौजूद आबादी की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा। कराची में पानी के बहरान पर वज़ीर आला सिंध की APC, मुत्तहिदा PSP, PTI और दीगर जमातों के रहनुमा स्टेक होल्डर्स की शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं नवंबर तक 70 मिलियन गैलन पानी सिस्टम में शामिल हो जाएगा। K4 के बगैर मसला मुकम्मल हल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत कैनाल का काम लेकर बाकी हम कर लेंगे। 250 बिलियन रुपए चाहिए, वर्ल्ड बैंक से बात कर रहे हैं। पानी के बहरान से मुतालिक वज़ीर बल्दियात की सरबराही में कमेटी तश्कील। तमाम स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे शामिल। कमेटी लीकेज, पानी की चोरी और तकसीम को मॉनिटर करेगी। मुशीर इत्तला सिंध की शहरियों से पानी के बिल अदा करने की अपील। APC में तमाम जमातों को बुलाया गया लेकिन वज़ीर आला ने मुझे मदऊ नहीं किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का शिकवा। बोले उम्मीद है APC से कराची के मसाइल हल होंगे। कुछ भी कर लें, टैक्स अदा करना पड़ेगा। जो शोबे हड़ताल करना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन हुकूमत आयद करदा टैक्सेस वापस नहीं लेगी। बोले कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर ANF को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर साबित हो गया कि एक रुकने असेंबली मनशियात डीलिंग में मुलविस है तो ये खतरनाक बात है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कराची मेट्रो बस सिस्टम के लिए 23 करोड़ 50 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। 26.5 किलोमीटर तवील शाहरा पर 29 स्टेशन बनेंगे। 3 लाख मुसाफिर यौमिया सफर करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक चीन के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और फ्रांस की आलमी मालियाती एजेंसी के 20 करोड़ डॉलर्स के इस्तेमाल की भी निगरानी करेगा।
कराची नहीं होता तो सिंध नहीं चल सकता था। सिंध हुकूमत कराची से टैक्स जमा कर रही है मगर दे कुछ नहीं रही। मेयर कराची वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि एमसी सिंध हुकूमत से मुख्तस फंड्स ना मिलने के बायस के इलेक्ट्रिक के बिल्स की अदायगी से कासिर है। मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन भी नहीं दी जा सकी। शहरी इदारों का रेवेन्यू KMC को मिल जाए तो शॉर्टफॉल पूरा हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अमीर तरीन वज़ीर आला बन गए। महमूद खान 2 अरब 33 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासों के मालिक निकले। 35 तोले सोना भी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल 22 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक। अहलिया के पास 3 करोड़ 83 लाख से ज़ायद मालियत के असासे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह 22 करोड़ 88 लाख के असासों के मालिक। अहलिया के पास 1 किलो से ज़ायद सोना है। मुश्ताक गनी 20 करोड़, अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो 20 लाख और आगा सिराज दुर्रानी 6 करोड़ 40 लाख के असासों के मालिक। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल के खिलाफ नैब की तहकीकात का आगाज। नैब ने लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG को मतलूबा मालूमात समेत 9 जुलाई को तलब कर लिया। नैब की जानिब से सुहेल सियाल के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी जारी है। साबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वजारत मिल गई। आज शाम सूबाई वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। फयाजुल हसन चौहान को जंगलात का वजीर बनाया जाएगा। सिंध भर की नर्सिस का दूसरे रोज भी अस्पताल का बॉयकॉट। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज का ऐलान। हैदराबाद में भी ऑल सिंध लेडी और DHO को बरतरफ करने का मुतालिबा। अपर दीर के इलाके कुलकोट में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कई घर और खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतादिद मवेशी भी सैलाबी रेले में बह गए। इमदादी सरगर्मियां जारी। और कराची में कई रोज की शदीद गर्मी के बाद अब्र करम बरसने से मौसम खुशगवार। चंद छींटे पड़ते ही मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बहादुराबाद, तारिक रोड, पासपोर्ट ऑफिस और टावर के इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई।